जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ बता सकूँ कि आपका जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो आपका 16 एंड 17 दिसंबर को है, उस एग्ज़ाम के लिए आप लास्ट टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मैक्सिमम आपके पास जो टाइम है वो 19 डेज़ का बचा है। तो इस 19 डेज़ के लिए मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है, और ये प्लान आपके लिए बेनिफिशियल इस तरीके से होगा कि मान लीजिए अभी आप पेपर 3 में 150 के क्वेश्चन में आप 110 क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो इस आखिरी के 19 दिन में मैं आपको जिस तरीके से तैयारी कराऊंगा, और जिस तरीके से मैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को और आपके सिलेबस को देखते हुए, और अभी जो आपका करंट का कुछ न्यूज़ चल रहा है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एनालिसिस किया है, जिसके थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और इससे ना आपको कम से कम नहीं भी तो 10 क्वेश्चंस का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 110 स्कोर कर रहे हैं 150 में, तो आपका स्कोर 10 बढ़ करके 120 हो जाएगा। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ जो है हर रोज़ रात को 8 बजे से 10 बजे तक मैंने टाइमिंग रखा है। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा हो कि भाई टाइम इंक्रीज़ करना पड़े तो इंक्रीज़ भी हो जाएगा, और कुछ ऐसा कि हमारा जो क्वेश्चंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गया, तो फिर मेरा सेशन जल्द भी एंड हो जाएगा। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका 27 नवंबर यानी कि आज 8 से 10 पी एम रीजनिंग का एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा, और कल 28 नवंबर 8 से 10 पीएम रीजनिंग का एमसीक्यू आपको कराऊंगा। और इस एमसीक्यू में आपको ये होगा कि लास्ट ईयर के जैसे क्वेश्चंस पूछे गए उस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब टाइप वही होगा, बस आपको क्या करना है कि अब समय चेंज हो चुका है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा तो वही रहना है, लेकिन आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाए। तो उस तरीके से मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, जो अभी करंटली एसएससी वगैरह में पूछा जा रहा है रीजनिंग में। ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो 27 और 28 नवंबर हो गया, 29 और 30 नवंबर को हम क्वांट के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वांट के एमसीक्यू में बेसिकली हमारा फोकस होगा अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे फोकस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है ना पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, और एडवांस के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कुछ, जिससे आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अगर आएंगे तो आप उसे इजीली जो है वो सॉल्व कर लोगे बिना टाइम गवाए। ठीक है, अब आते हैं कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाषा है तो भाषा से क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर है तो लिटरेचर, करेंसी तो करेंसी, कैपिटल तो कैपिटल, इस तरीके से मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। फिर 4 दिसंबर को आपके कंप्यूटर का एमसीक्यू होगा। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के शॉर्ट कीज कैसे कैसे क्या होते हैं। ठीक है, कंट्रोल+V से क्या होता है, कंट्रोल+Z से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। फिर 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को आपके झारखंड का एमसीक्यू चलेगा 8 से 10 पीएम। ठीक है, लगातार। तो इसमें आपके झारखंड के जितने क्वेश्चन आने होंगे, आए लास्ट ईयर पूछे गए होंगे, उसको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर आपका 9 और 10 दिसंबर को जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों होंगे। अब आते हैं 11 दिसंबर को, प्रीवियस ईयर का हम लोग पेपर कर लेंगे, और अपने आप को देख लेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर 12 दिसंबर को भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि जेएसएससी, जेपीएससी, ठीक है, और जितने भी आपके एग्जाम हुए, चाहे वो एसआई के हुए हों, चाहे वो आपके टीजीटी के हुए हों, कितने भी जितने भी एग्जाम हुए उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे। ठीक है, अब 13 दिसंबर को मैं आपके डाउट्स का सेशन रखूंगा। डाउट का सेशन करने का मतलब है, मान लीजिए हमने इतनी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया, लेकिन आपको हो सकता है कि रीजनिंग में टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही, आपको हो सकता है कि मैथ में टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आ रही हो, रीजनिंग में आपको हो सकता है क्लॉक में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि आपको कोई कंप्यूटर के किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे इनपुट आउटपुट समझ नहीं आ रहा, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ भी, तो वो आप मुझे मैसेज करेंगे, और 13 दिसंबर को, ठीक है, 8 से 10 पीएम पे मैं डाउट का सेशन रखूँगा। ठीक है, और मे भी अगर 13 दिसंबर को आपका डाउट नहीं होता है तो मैं 14 दिसंबर को डाउट का सेशन रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि 13 दिसंबर को हो सकता है मुझे फंक्शन है तो कहीं जाना पड़ जाए। तो 13 दिसंबर ऐसे फिक्स है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो 14 दिसंबर। और 15 दिसंबर आपका करंट अफेयर चलेगा, पूरे 1 ईयर का मैं बेस्ट करंट अफेयर निकाल के लेकर के आऊँगा आपके लिए। और ये करंट अफेयर जो होंगे, ये झारखंड के भी होंगे। ठीक है, और ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर। ठीक है, इंटरनेशनल के पूछे जाने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कुछ टॉप करंट अफेयर देख लेंगे। अब नेशनल,
करंट अफेयर, झारखंड के करंट अफेयर, ये दोनों मैं आपको करा दूंगा 15 दिसंबर। ठीक है, ये फिक्स है। तो इतनी तैयारी के बाद जो है ना, कम से कम आपके 10 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सॉल्व करके आओगे, ये तय है। बस आपको करना क्या है, आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, 27 नवंबर रीजनिंग का पॉइंट का, आपको हर टाइम आप जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा पेन एंड पेपर लेके बैठिए। मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन, तो फिर मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उससे सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है मेरा पूरा स्टडी प्लान जो 27 नवंबर से लेकर के मैंने आप लोगों के लिए 15 दिसंबर तक का बनाया है, और 16 या 17 को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम इस तरह की स्ट्रेटेजी जो मैंने की है उसको हम फॉलो करते हैं और इस एग्जाम में सफलता पाते हैं। थैंक यू सो मच।